विश्वामित्र का आगमन। अयोध्या के दरबार में एक शांत दिव्य वातावरण है। राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं। चारों ओर मंत्रों की मध्यम गूंज, सुगंधित धूप और शंखनाद से महल का आभास एक मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा है। तभी एक तेजस्वी ऋषि महर्षि विश्वामित्र भारी कदमों से प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति से दरबार में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। दशरथ आश्चर्य और सम्मान से उठते हुए, अहो महर्षि विश्वामित्र, आपके चरण अयोध्या की पवित्र धूल में पड़े, यह हमारा सौभाग्य है। कृपया आसन ग्रहण करें। विश्वामित्र एक विशिष्ट आसन पर बैठते हैं। दशरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हैं। उनके मुख पर जिज्ञासा और सम्मान का मिश्रण है। दशरथ श्रद्धा से, मुनिवर, आपकी उपस्थिति हमारे लिए अमूल्य है। किस उद्देश्य से आपने हमें यह पावन दर्शन दिया है? विश्वामित्र गंभीर और दृढ़ स्वर में, राजन, मैं एक महान कार्य के लिए यहां आया हूं। मेरी तपस्या और यज्ञों में असुर और राक्षस बार बार विघ्न डाल रहे हैं। ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस धर्म की जड़ों को हिला रहे हैं। मुझे तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। दशरथ चौंकते हुए हल्की चिंता से, राम और लक्ष्मण? अर्षिवर, वे अभी बालक हैं। उनका हृदय कोमल है। उनकी बाहें अभी युद्ध के कठोर अनुभव से अछूती हैं। वे कैसे इन भयानक राक्षसों का सामना करेंगे? विश्वामित्र दृढ़ और अधिकारपूर्ण, राजन, तुम्हारे पुत्र साधारण मानव नहीं है। राम कोई साधारण बालक नहीं है। उनका जन्म ही अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। यह समय है कि वे अपने धर्म का पालन करें। दशरथ दुविधा में, धीरे से, परंतु मुनिवर, राम मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। मैं उन्हें कैसे इस कठिन और घोर पथ पर भेज दूं? विश्वामित्र गंभीरता से, दशरथ, एक क्षत्रिय का धर्म है अपने वचन का पालन करना। क्या तुम अपने कुल की मर्यादा और वचन का त्याग करोगे? क्या तुम धर्म की रक्षा से विमुख हो जाओगे? दशरथ संकोच और चिंता में, हे मुनिवर, मैं अपने पुत्र को भेजने में असमर्थ हूं, परंतु धर्म की रक्षा के लिए मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं अपने पुत्रों को आपके साथ भेजूंगा, चाहे मेरा हृदय कितना भी व्यथित क्यों ना हो। विश्वामित्र हल्के से मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए, राजन, तुम्हारा यह निर्णय धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। राम और लक्ष्मण दोनों ही इस पृथ्वी के रक्षक हैं। उनका पराक्रम शीघ्र ही संसार को झात होगा। दशरथ भारी हृदय से विश्वामित्र के आदेश का पालन करने का संकल्प लेते हैं। वह शीघ्र ही राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं। मंच का प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, जैसे आकाश पर सूर्यास्त की लालिमा फैल रही हो।